नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अडानी पावर्स के बारे में। सॉरी, अडानी ग्रीन्स के बारे में। अडानी ग्रीन्स लिमिटेड जो है, आपको पता है कि ये 2019 में 2838 पे स्टार्ट हुआ था ये स्टॉक, 2030 के करीब करीब। और 3 साल में जो है ये 3000 का टारगेट आपको दे के गया है। लेकिन दोस्तों इतनी देर तो कोई बैठता नहीं है किसी भी स्टॉक में, आप लोग को पता होगा, क्योंकि पैसे डबल हो रहे होंगे, ट्रिपल हो रहे होंगे किसी के, तो वहीं पे लोग निकल जा रहे होंगे। लेकिन एक बात है कि ऐसे वाले स्टॉक को आप पकड़ेंगे कैसे। कोई स्टॉक अभी भी बहुत सारे होंगे जो 20-30 की रेंज में चल रहे होंगे, 10-15 की रेंज में चल रहे होंगे। आपको स्टॉक पकड़ना कैसे है दोस्तों? इसका आप जो अडानी ग्रीन्स है, ये देखना कि ये इसका क्या काम था, ये क्या काम करता था अडानी ग्रीन्स। ये वाला जो स्टॉक है, पार्टिकुलर यही स्टॉक को देखना आप, और इससे आप समझने की कोशिश करना कि इसका बिजनेस मॉड्यूल क्या था। क्या बिज़नेस 2019 में जब इसने स्टार्ट किया था तो क्या वो आगे बढ़ने वाला बिज़नेस था या वो डाउन जाने वाला बिज़नेस था? तो ओबियसली वो बढ़ने वाला बिज़नेस रहा होगा, तभी तो इतना ऊंचा तक, इतना हाई तक इसने मारा, इतना अच्छा रिटर्न इसने दिया है। तो आज भी आप यदि कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे स्टॉक पकड़िए जो जिनका फ्यूचर हो आगे में। उसका काम देखना है क्या काम करता है वो, उसमें क्या वो सामान प्रोडक्शन कर रहा है या फिर कुछ और वो सप्लाई का काम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आगे आने वाला फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। ऐसे स्टॉक यदि आप ढूंढ पाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं तो मान लो छोटा स्टॉक है 20-30 रुपये का, 5000-10 हज़ार रुपये लगा करके आप वेट कर सकते हैं उसका 2-3 साल के लिए। सॉरी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है, आपको पता है, इसमें तो नो डाउट। लेकिन अब ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो उससे मुझे पता है मेरे रिटेलर्स भाई हैं जो मेरे जैसे हैं, उनको काफ़ी डर लग रहा होगा कि अभी करें क्या। तो इसके मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दे देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ बोलिंजर बैंड और हमने RSI हिस्टो अलर्ट लगा रखा है, इसके अलावा कोई यहाँ पे चार्ट नहीं है। डेली का मैं अभी चार्ट ला करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ ये स्टॉक रुक सकता है। इसने पिछला जो सपोर्ट यहाँ पे लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था इसने, और उसके बाद ये सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये वाला दोस्तों। तो ये जो सपोर्ट लिया है अभी, तो नेक्स्ट इसका अभी जो सपोर्ट का काम करेगा वो यही करेगा, यही, ये और ये दो हैं। तो आपको मान लो कि जिसने यहाँ पे हाई पे ख़रीदा है तो उनको तो अभी काफ़ी लॉस चल रहा होगा, ये तकरीबन 800-700 पॉइंट डाउन आ गया अपने हाई से। तो यहाँ वालों को लॉस होगा इसमें। लेकिन आप लोगों को यदि एवरेज आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे एवरेज कीजिए, इसी लेवल पे एवरेज कीजिए। और उसके बाद नीचे में ये मिल जाता है तो कहने क्या है इसके। तो वैसे यहाँ तक तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहीं से इसने ऊपर की ओर जाने के लिए तैयारी कर दी है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे एक बार एक मौका दे सकता है आपको, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का जो ये मीडियन है ये यहाँ पे आ गया है, और यहीं पे इसका सपोर्ट भी है डेली बेसिस पे। तो इसके नीचे में जब तक क्लोज ना कर जाए, अच्छा से क्लोज ना कर जाए, कैंडल फुल कैंडल ना क्लोज कर जाए, या फिर एक दो कैंडल क्लोज ना कर जाए ग्रीन में, तब सॉरी रेड में, तब तक आप इसमें बने रहना है, बैठे रहना है, सेल में मत आना। और यदि ये यहाँ से ऊपर जाता है मान लो, तो ऊपर से ऊपर यदि यहीं से निकलता है तो आपको पहले यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा, एक सिग्नल दे देगा इस प्रकार से, ये जो दिया हुआ है ऐसा एक सिग्नल मिलेगा आपको। वो जो सिग्नल एक्टिव जो हो जाए, ये ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा आपको ये सारे इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे जाके जब वो सिग्नल एक्टिव हो जाए यहाँ पे, तो आप इसको फिर बाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। लेकिन अगला जो इसका जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 20 SMA की जो लाइन है, तो आप यदि ज़्यादा क्वांटिटी इसमें लेते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ बुक करके निकल लेना, क्योंकि ये इसको टच करके फिर नीचे आएगा, फिर इसको टच करके फिर नीचे आएगा, ये लाइन नीचे आती रहेगी। और फिर ये इसको सपोर्ट कब तक मानता है, जब तक इसको ये टच करते रहेगा, टच करते नीचे आते रहेगा, ठीक है। या फिर हाई वॉल्यूम के साथ में एक बार इसको ब्रेक भी कर सकता है, और एक बार ब्रेक करके ऊपर में यदि इसके ऊपर में यदि दो क्लोज कर जाए तो फिर आप बिल्कुल इसमें एंट्री ले सकते हैं। प्राइस नहीं देखना है दोस्तों, उस टाइम पे आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दो क्लोज कर गया ऊपर में, आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और ऊपर के लिए फिर आप ये टारगेट का तैयारी कर लेना है 3000 का, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 400-500 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अब ये मान लो कि किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया, अभी दो यहाँ पे मैं दो टाइप के लिए बता रहा हूँ, तीन टाइप के लिए सॉरी। एक तो ये जिन्होंने यहाँ पे हाई पे एंट्री लिया हुआ है, तो उनको एवरेज कहाँ करना है, वो यहाँ पे एवरेज करें और वेट करें। और जो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे अभी इस एरिया में, या यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, थोड़े से आप इसको वाच करेंगे तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मान लो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, या इसी एरिया में आप एंट्री ले लेते हैं इस एरिया में, तो फिर आपने एवरेज यहाँ करनी है। ऊपर वाले आप बैठे रहिए, दोनों दोनों जो यहाँ पे एवरेज किया वो भी, और यहाँ यहाँ से जिसने बाई किया था वो भी। और ये वाले जो लोग हैं यहाँ पे जो करेंगे, वो यहाँ पे अपना एवरेज के लिए पैसे रखना है, वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक आएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका जो सपोर्ट है नेक्स्ट, वो निकल के ये आ रहा है दोस्तों, ये है इसका सपोर्ट होगा। तो ये तो काफ़ी दूर हो गया, 15 से 26। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आए और मेरे भाई जो यहाँ फंसे हैं उनका पैसा यहाँ आधा हो जाए। बट स्टॉक है, कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बाकी टेक्निकली मैं इसमें और बता दूंगा आपको थोड़ा सा
कि इसमें क्या लग रहा है, आप खुद भी देख के इसको पहचान सकते हो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको देख लेना है और इसको देख लेना है। तो यहाँ पे अभी ये आके रुकेगा, तो यहाँ पे एंट्री आप अपनी बना सकते हैं। कभी भी आप पैसा लगाते हैं दोस्तों, एटलीस्ट 3 पार्ट में आप लगेगा। अलग अलग स्टॉक में अलग अलग तरह से मैं बताता हूँ कि किसी में 3 बता देता हूँ मैं, किसी में 2 बता देता हूँ, किसी में 5 पार्ट में पैसे लगाने के लिए मैं कहता हूँ। सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना होता उसमें। मान लो कि ये स्टॉक में हम पहले से एंट्री बनाते, तो एक एंट्री हम यहाँ बनाए होते यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं 10 दिन पहले इस स्टॉक को आपको देता तो एक एंट्री यहाँ बनाते, ठीक है। 11 दिन, 12 दिन पहले, 15 दिन पहले लगा लो आप, तो एक एंट्री हम यहाँ बनाते। तो मैं यहाँ आपको ये तीन लाइन, ये 4 यहाँ पे आपको देता, और मैं कहता है कि आप इसको अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करें। आप एक यहाँ डालें, ठीक है, 2641 पे। दूसरा आप यहाँ डालें 2096 पे, ये यहाँ पे 2110 पे, और तीसरा आप यहाँ डालें 1800 पे। तो आपके पास पैसे रहते तो आप इसमें बने रहते। बाकी निफ्टी को देख लेना है, मैं वीकली व्यू डालता हूँ, निफ्टी को देख लेना है कि वो क्या कर रही है। निफ्टी मान लो आपकी सही चल रही है, निफ्टी का बुलिश और बीरिश यदि आपको पता लग जाता है, तो आप उनके अकॉर्डिंग इनको भी आप स्टॉक को देख सकते हैं। अभी जो निफ्टी था, अभी जब ये यहाँ पे गया था, मान लो ये हाई पे चल रहा था, बट निफ्टी एकदम बिल्कुल आपका यहाँ से डाउन मारना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे ही डाउन आया तो ये स्टॉक भी डाउन आ गया। तो निफ्टी के हिसाब से कई सारे स्टॉक उसको फॉलो करते हैं, ओवरऑल मार्केट को फॉलो करते हैं। जब पूरी मार्केट गिरने लगती है तो सारे स्टॉक आपके गिर जाते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप 3 पार्ट में यदि इसमें पैसे लगाते हैं, मान लो आप यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, तो यहाँ जो जैसे 50 शेयर यहाँ खरीदे, 50 शेयर या 10 शेयर यहाँ खरीदे आपने, 10 यहाँ खरीदे, 10 यहाँ के लिए आपने रखे हुए। जो 10 शेयर आप यहाँ पे लेते 2110, तो यहाँ पे इसने आपको 2400 यानी 300 पॉइंट यहाँ पे दिए, 3000 रुपये का प्रॉफिट आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको इसका वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना बड़ा स्टॉक है और आपको 3 दिन के अंदर में इतने पैसे आ रहे हैं, तो 3 ही दिन में आप 3000 रुपये प्रॉफिट निकाल करके आप एग्जिट करके और बैठे रहते। आपका ये वाला होल्ड में रहता, जो यहाँ पे 10 शेयर लिए थे वो होल्ड में रहता। ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर बाई करेंगे, यहाँ पे आए फिर बाई करेंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप इन्वेस्टर हैं और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइएगा आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि बस यहाँ से एक स्टॉक मुझे ऐसा मिल जाए, मैं यहाँ खरीदूँ और यहाँ बिक्री कर दूँ। तो ये चार्ट जो बना हुआ है, इसको देख करके आपको भी लगेगा कि यार यहाँ खरीदा, मैं यहाँ बिक्री कर देता, बट ऐसा होगा नहीं। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। कोई भी जब बॉलिंजर बैंड के बाहर में इस प्रकार से कैंडल बन जाती हैं, बाहर में ये जैसे बाहर बनी है और ऊपर में आगे इनके नीचे में जो भी कैंडल क्लोज करेगी, जैसे इसके नीचे में क्लोज कर गया ये वाला कैंडल, तो यहीं से फिर ऐसे वाले स्टॉक को नहीं खरीदना है कभी भी। ऐसे वाले स्टॉक को आप खरीदोगे तो यहाँ पे हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में क्लोज दिया है, हालांकि ऊपर जाकर के थोड़ा प्रॉफिट भी दिया है उसने। यहाँ पे यदि हम बाई करते 2656 पे, तो इसने हाई कितना लगाया है 2952, यानी 300 पॉइंट आपको यहाँ भी मिले हैं। बट 200-300 अब स्विंग ट्रेडर हैं तो 150-200 पॉइंट मिल जाते बहुत होते हैं। तो या तो वो करके निकल जाइए, लेकिन आप यदि कुछ दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे वाले डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट मतलब कि अगले 6 महीने का चार्ट है। आपको 6 महीने का इसका रिव्यू आपको मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। हम प्रेडिक्शन मतलब 6 महीने का प्रेडिक्शन करेंगे। तो इस प्रकार जब भी कोई बनता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है और उसको सेल का उसमें ट्रेड ढूंढना है। सेल का ट्रेड आपको कब मिलेगा? ये यहाँ पे आपको सेल में आ जाएगा, इसके नीचे में कैंडल क्लोज कर जाएगी 20 SMA के नीचे में, और फिर आपकी सेल की ट्रेड बन जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें यदि आप जान लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा काम करने के लिए। बट आप सिंपल रखिएगा, कुछ नहीं जानते हैं, आपको कोई टेक्निकल नहीं आता, कोई आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, तो सिंपल बस ये 1, 2 और 3 जगह 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा पेशेंस रखना है। आप ये नहीं कि मेरे से मौका छूट जाएगा, कहीं यहाँ से रिवर्स लेगा तो मेरे से मौका छूट जाएगा। मौका छूटने के चक्कर में पैसे चले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मैं देखूँ तो यहाँ पे डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। ये देखिए, ये खास ट्रेंड लाइन, ये देखो इसको फॉलो कर रहा है। इसको यहाँ पे जाता है तो अब आपको ट्रेंड लाइन मिल गई है। मान लो इसके ऊपर भी जाता है तो आप इनके पास आके बुक करना है। ये यहाँ पे आ जाता है, मान लो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ चला जाता है, बुक कर लेना है। यहाँ पे आ जाता है फिर बुक कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर में जो क्लोज कर जाए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, इसके ऊपर में क्लोज, यहाँ बाई में आ गया, आराम से आप बाई कीजिए, आपके पैसे बनेंगे। ऊपर का हाई का आप अपने इसमें ऐसा लगा, ये टारगेट रख के आप काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।